हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गीता की कहानी से शायद पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब वाकिफ होगा, लेकिन गीता की कहानी से जुड़े सारे किरदार एक साथ एक जगह पर आप पहली बार देख रहे हैं इस प्रोग्राम में। इंडिया टीवी पर पाकिस्तान, इंदौर, परभनी, हर जगह से वो तमाम लोग जो गीता की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में वो महिला, उनके बेटे बिल्किस सीदी, फैज अली थी, जिन्होंने साल 2000 से लेकर 2015 तक गीता को अपनी बच्ची की तरह पाला। और पाकिस्तान की पुलिस को जब गीता मिली तो उन्होंने इन्हीं की संस्था के हवाले गीता को किया था। फिर 2015 में गीता भारत लाई जाती हैं। सुषमा स्वराज जी ने उस पर काफ़ी मेहनत की थी। उसके बाद इंदौर में रही वो किसी संस्था के पास, और पिछले साल से इस साल जनवरी तक वो आदर्श सेवा सोसाइटी के ज्ञानेंद्र और मोनिका पुरोहित जी के पास रहीं इंदौर में। हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। और इस वक्त वो परभनी में है। परभनी में वो पहल फाउंडेशन में है। पहल फाउंडेशन में अनिकेत सलगांवकर भी मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। अनिकेत जी के बारे में अभी बताया ज्ञानेंद्र जी ने कि जो वो पहले शख्स थे जिन्होंने वीडियो लिंक के जरिए, जब वो पाकिस्तान में थी तो बात की थी गीता से आज से कई साल पहले। और आज देखिए वो उन्हीं की संस्था में है, उनसे बात कर रही हैं गीता से। तस्लीमा शेख वो ट्रांसलेट कर रही हैं उनके लिए हमारी बातें। और आपको दूसरा परिवार दिखाई दे रहा है, मीना वाघमारे जी और पूजा वाघमारे जी का। मीना जी कहती हैं कि उनकी बेटी हैं गीता, पूजा की बहन है। मैं अब पूजा आपके पास आ रहा हूं, आप और आपकी माता जी से बात करूंगा। ये हमें बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ऐसे गीता नाम की कोई लड़की है और वो परभनी में ही है और वो आपकी बेटी हो सकती है, आपके परिवार की बेटी हो सकती है? पूजा, वो जो मेरे वाशिम के मामा हैं, हाँ, मेरे आत्या के पति, उन्होंने बताया कि राधा मिल गई है। और मिल गई बोली तो मैंने बोली इतने दिन बाद कैसे मिल सकती है? तो वो बोले कि वो पाकिस्तान से आई है, जो गीता नाम रखा है उसका, और वही हमारी राधा है, वो मम्मी जैसे दिखती है बोली। ये तो कब की बात है? मैंने ये 3 महीने पहले की। अच्छा, तो 2.5 महीने हो गए। फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर मैं मम्मी को बोली राधा मिल गई करके, तो वो बोले, मम्मी बोली कैसे मिलेंगे इतने दिनों बाद? तो मैंने उसे समझाया ऐसी ऐसी बात है। तो हाँ, वो नांदेड़ में थे पहले। मामा बोले नांदेड़ में है तो मिल लो उसे। तो वो बोले कि बाद में बोले इंदौर को लेके गए इसको। अच्छा। तो हाँ, मैंने बोली मम्मी को कि इंदौर को जाने की तैयारी कर बोली। तो मम्मी बोली मेरे पास। हाँ बोलिए बोलिए पूजा, बोलिए। तो पैसे नहीं है बोली, इसलिए तो थोड़े तू दे थोड़े, ऐसे करके हम जाएंगे काका की गाड़ी करके जिंतुर की। और मेरे पति भी तैयार हो गए जाने के लिए। ठीक है, तो फिर आप लोग मिले गीता से जाकर के? नहीं, वो बाद में पता चला कि वो यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, परभनी में ना, जिंतुर में। अच्छा ठीक है, तो आपकी फिर मुलाकात हो गई? आपकी मुलाकात हो गई गीता से? मिल लिया आप उससे? मेरे काका ने कांटेक्ट किया तो वो जिंतुर को बुलाया गया उनको। वो मेरे काका ने बोले कि वो हमारी बच्ची, ऐसा लगता है कि वो हमारी बच्ची है, इसलिए उसे जिंतुर को एक बार लाओ पर। हाँ ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप लोग मिले गीता से, तो आपको तब मिल के कैसे लगा कि नहीं ये तो हमारी बेटी है? अब 21 साल पहले वो गायब हो गई थी, उससे मिलने के बाद आपको कैसे लगा कि ये वही है, राधा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा था। अच्छा। चेहरे एक सेम दिखते हैं ना, चेहरे से पता चला वो होगी अपनी बहन बोल के। हाँ। अगर मैंने हमारे घर में उसकी खून जो देखी ना, तो मुझे पता चला कि वो मेरी बहन है। कोई पुरानी फोटो वगैरह कुछ है आपके पास राधा की? कोई फोटो वगैरह, हाँ? कोई निशानी वगैरह है क्या उसकी? सिर्फ निशान है एक, पेट पे निशान है उसके। पेट पे निशान है उसके? हाँ। अच्छा, तो उससे तो वो कंफर्म हो गया कि वो है गीता, जिनको आप राधा कहती हैं, उनके शरीर पे भी ऐसा ही निशान है? हाँ। हाँ। अच्छा,
तो अब कोई टेस्ट कराया, आपका डीएनए टेस्ट हुआ है जिससे मिलान हो पाएगा कि नहीं, उसकी बोल रहे वो करेंगे बोल के जल्दी से जल्दी हो जितना। अभी सैंपल नहीं लिया है? हाँ, सैंपल नहीं लिया। आप जरा अपनी मम्मी को बोलिए, देखिए माँ अपने बच्चे को पहचान सकती है लाखों में एक को, तो उनको, आपकी मम्मी को पूछिए उनको कैसे लगा कि उनकी बेटी है। मेरी बेटी मैंने पहचान दिया सर। कैसे माताजी, कैसे पहचाना? और उसके पेट पे खून है, निशान है। क्या नहीं है, हमारा चारा मिलता, हमारे बच्चे जब मिले, जब मेरे को ऐसा पेट भर के आ गए, मेरा आंखें भर के आ गए उसको देख के। हाँ, आप कह रही हैं आपके आंसू आ गए उससे मिलके, मतलब आपको दिल से पूरा यकीन है, आपको पूरा मन से लगता है कि वो राधा ही है। दिल से बोल रही, मैं झूठ नहीं बोलती। जी 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 जी। क्या हम अकेले होते पहले, कोई आदमी नहीं था मेरे साथ, कोई काम करके पोट भरते थे हम उसको। वो गई तो हमको दिल नहीं लग रहा था, मैं देव को प्रार्थना करती थी, मैं आएंगी करके। जी जी। मिलाओ जल्दी। मैं समझ गया आपकी बात। ज्ञानेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जी ज्ञानेंद्र जी बोलिए। जी साहब, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली गीता के साथ जब इंटरेक्शन करते थे हमारी जो एडिशनल एसपी मनीषा पाठक सोनी मैडम है उनके साथ में, तो ये हमेशा कृष्ण की वाइफ एक बोलती थी कि कृष्ण की वाइफ है ना वही नाम। अब हम वो नाम को ये रिलेट नहीं कर पाते थे कि वो इसके गांव का नाम है या इसकी मदर का नाम है या क्या बोलती है कि वो नाम। अभी जब हम यहाँ मिले, इस डेस्टिनेशन पे पहुंचे और इन्होंने बताया राधा, तो जब हमने मैडम को भी शेयर करा यहाँ पे, तो वो बोले कि यार ये तो बोलती थी राधा, तो पर हम नहीं कनेक्ट कर पाते थे उस राधा से। बहुत जो कि ब्राह्मण समाज जैसा ही होता है, जो पंडिताई का काम करता है। गीता इतना पाठ पूजा करती है, ईदी साहब ने ही हमको बताया था कि, और जब हमारे साथ रही, हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे, पूजा पाठ लगातार करती थी, तो हमको ये लगता था ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण परिवार से या ब्राह्मण जैसे समाज से होना चाहिए। और जब ये मालूम चला ये गुरव समाज, ये पूरे महाराष्ट्र में ये समाज ऐसा है जो पंडिताई का काम करते हैं, फूल पत्री घर घर बांटते हैं, उससे हमको और चीज क्लियर हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट सर आपको शेयर करना चाहता हूं कि कल हमको विदेश मंत्री से जब ये बात उठती रही है तो उन्होंने पूछा है कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो हम लोगों ने मेल किया है और उसमें डीएनए के लिए विदेश मंत्रालय संभवतः पूरी तरह से तैयार है पूरी मदद करने के लिए। और उन्होंने पूछा हम लोगों से कि और क्या क्या चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि गीता को एक सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और पहल फाउंडेशन जहां पे गीता रह रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लगेगा डीएनए में या दूसरी प्रोसेस होने में, आत्मनिर्भर बनने में, तब तक पहल फाउंडेशन को कुछ मदद करनी चाहिए सरकार को। ये हमने मेल किया है। जरूर। देखिए आपके आज इस प्रोग्राम में होने से हमें कितनी नई बातें पता चली जो आज तक किसी ने ना कहीं पढ़ी थी, ना किसी न्यूज आर्टिकल में पढ़ी थी, किसी न्यूज रिपोर्ट में देखी थी। वो बता रहे हैं कि क्यों ये ऐसा लगता है कि वो परभनी के इस परिवार की बेटी हो सकती है। पहला उन्होंने लिंक बताया कि वहां से एक ट्रेन चलती है सचखंड एक्सप्रेस जो अमृतसर जाती है, अमृतसर से ट्रेन चलती है पाकिस्तान के लिए, तो मुमकिन है कि वो उस ट्रेन में बैठकर चली गई हो। ये परिवार भी कह रहा है कि उनकी बच्ची को ये आदत थी कि वो कभी भी ट्रेन में बैठ जाया करती थी, ट्रेन के घर के नजदीक से चलती थी, तो एक क्लू उनको पता चला। ये परिवार कहता है इनकी बच्ची का नाम राधा था। आप ये बता रहे हैं, पुरोहित परिवार ये बता रहा है कि ये कई बार ऐसा कहती थी कि मेरा नाम जो है वो कृष्ण जी की पत्नी से मिलता जुलता है, तो ये समझ नहीं पाते थे कि किस नाम की ओर इशारा कर रही है। अब पता चला कि शायद वो कहना चाहती थी कि मेरे परिवार ने मेरा नाम राधा रखा था, वही नाम जो ये परिवार कहता है उनकी बेटी का था। दो बातें। और तीसरी बड़ी बात जो कि ईदी फाउंडेशन से बिल्किस जी ने या फैजल जी ने हमको बताई कि बचपन से ये इसका रुझान धर्म की ओर था, पूजा पाठ बहुत करती थी, वो आज तक गीता के अंदर मौजूद है। और गीता को अपनी बेटी कहने वाला वो परिवार जो है उनका भी, उनकी पृष्ठभूमि भी ऐसी ही है। मैं पूछना चाहता हूँ पूजा आपसे, आपके घर में क्या बहुत पूजा पाठ होता है? हाँ होता है, हम मंदिर में रहते। मंदिर में ही रहते हैं? शादी से पहले भी मंदिर में थे और शादी के बाद भी हम मंदिर में थे। तो ये जब ये राधा जिनको आप कहते हैं छोटी थी, राधा या गीता,
तो ये छोटी उम्र से ही पूजा पाठ करती थी? हाँ करती थी। उसको वो हम वो काकड़ा वो रहता ना तो वो साथ में करते थे, दोनों मिलके 5 बजे उठते थे, नहाते थे, फिर भगवान को जाते थे। अच्छा, कोई खास पूजा आपको याद हो या खास कोई ऐसी कोई आरती वगैरह जो उसको आती हो या उसके सामने होती हो? वो आरती करती थी, उसको हाथ जोड़ती थी देव को। अच्छा, हमारे यहाँ नवरात्रा में बहुत बड़ा उत्सव होता था देवी के मंदिर में। हाँ हाँ, वो 9 दिन रहता ना नवरात्र का। जी जी जी। हाँ तो वो बड़ा रहता था। अच्छा, मैं अब जरा जाता हूँ मैं तस्लीमा जी के पास, वो समझा रही हैं सारी बातें जो हम कर रहे हैं, वो अनिकेत को और गीता को बता रही हैं। तस्लीमा, आप जरा उनसे पूछिएगा कि ये पूजा पाठ कब से वो करती आ रही हैं गीता? हाँ जी, जैसे उन्होंने भी बताया उनकी बहन ने कि वो पहले से ही करती है, और अभी यहाँ आने के बाद भी वो अनिकेत को ना बहुत हमेशा बोलती थी कि मुझे मंदिर जाना है, तो अनिकेत उसे हमेशा मंदिर ले जाते थे जहाँ पे वो पूजा करती थी। तो यहाँ पे इनके हिसाब से जो होता था, मतलब जहाँ अनिकेत के रिचुअल्स के हिसाब से, तो वैसे ही उसी तरीके से वो भी किया करती थी और मंदिर में हमेशा जाया करती थी। बिल्किस जी, आपको भी ऐसा महसूस हुआ जब तक आपके पास रही? हमेशा पता है, जब तक आपके पास गीता रही, आपको लगा कि इसका जो रुझान है वो पूजा पाठ, धर्म की ओर, इबादत की ओर है? जी जी, मुझे लगा, मैंने महसूस किया कि ये हाथ जोड़ती है और पाँव पकड़ती है, ये पापा नहीं है, ये गीता है। और फिर बोलती थी मुझे घंटी वाले के पास ले जाओ, तो मंदिर हमारे घर के पास है, हम ले जाते थे, मगर वो तो झगड़ा हो जाता था, कुछ बोलते थे लोग। फिर मैंने इसके घर में इसको मंदिर बना दिया। क्या बात है! पूजा करे, नमाज पढ़े, जो भी करे इसकी मर्जी। और इसको घुमाने फिराने ले जाती थी, हर जगह ले जाते थे हम लोग, रास्ते खाने जाते थे, हम लोग घूमने जाते थे, और हम लोग फिल्में देखते थे घर में। और जब से बजरंगी भाईजान लगी फिल्म, तब से इसने हमारा जीना हराम किया कि मुझे इंडिया भेजो, भाईजान में बैठ के इंडिया भेजो। मैं बोली तो आई तो रेल में थी, अब तो हवाई जहाज का नाम क्यों लेती है? बोले मेरा बाप पैसे वाला है। इसका बाप पैसे वाला था, तो हम सबको 4-5 जने हम गए थे इसको छोड़ने के लिए। और हमारे इंडिया वालों ने बहुत मदद की, इंडिया एम्बेसी वालों ने बहुत मदद की, सुषमा स्वराज ने हमारी बहुत मदद की। बिल्कुल। मोदी के घर भी गए हम, और मोदी भाई ने कहा कि 1 करोड़ आपको दान देता हूँ। मैंने कहा नहीं, हम दान नहीं देते, सरकार से ये हमारी तरफ से गूंगे मेरे बच्चों को दे देना। और उन्होंने काफी हमारी इज्जत की। आप आ चुकी हैं, भारत आ चुकी हैं आप? 5 तो अवार्ड लेके आई हूँ भारत से। क्या बात है! धर्मेला देश बांटे थे ना, उन्होंने मुझे गांधी अवार्ड भी दिया था। और कौन है, 4-5 अवार्ड में लाई हूँ। अभी महेश भट्ट ने मुझे वो दिया है, मदर टेरेसा का अवार्ड। और एक आपको जितने अवार्ड मिले उतने कम है बिल्किस जी, और आप वाकई मदर टेरेसा ही हैं हम सबके लिए, और खासकर गीता के लिए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, तो देखिए, ये बात सामने आई है कि एक बच्ची को छोटी उम्र से ही पूजा पाठ की लगन थी। इस परिवार का भी वैसी पृष्ठभूमि है। गीता कहती हैं कि हाँ, उनके साथ बचपन से ऐसा ही था। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले भी ऐसा लगा है कि शायद गीता को उसका असली परिवार मिल गया, लेकिन कभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इस बार इंतजार ये हो रहा है कि एक डीएनए टेस्ट हो जाए। और अभी बता रहे थे हमको पुरोहित जी कि उनसे विदेश मंत्रालय ने संपर्क करके पूछा आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अब एक डीएनए टेस्ट कराया जाएगा गीता को अपनी बेटी क्लेम करने वाले परिवार का और गीता का, और वो मिलान किया जाएगा। उससे पता चल सकेगा कि आखिर ये वाकई उसी परिवार की बेटी है या नहीं है। गीता कुछ कहना चाहती हैं? वो टेस्ट के लिए तैयार हैं? वो यही कह रही है कि मैं तो बहुत पतली हूँ अभी, और डीएनए मतलब और कितना टेस्ट होगा, तो फिर और ज़्यादा टेस्ट नहीं करवाने हैं। हम समझ तस्लीम जी, तस्लीम जी। हाँ जी। हाँ तस्लीम जी,
इनको बोलिए इनका ब्लड सैंपल नहीं लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय में बात हुआ, इनका सैंपल पहले से ही वहाँ जमा है, उसी सैंपल से मैच कराया जाएगा। ये बात मैंने विदेश मंत्रालय चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपडेट कर दिया था कि गीता ब्लड नहीं देगी क्योंकि वो अपने आप को बहुत वैसा समझती है, और विदेश मंत्रालय लगातार जिस तरह से डीएनए टेस्ट विदेश मंत्रालय में जमा है उसी से इसकी मदद हो जाएगी, ऐसा मुझे आश्वासन मिला है। नहीं, अब ये देखिए आपने एक और समस्या का समाधान कर दिया। गीता को लग रहा था कि फिर सैंपल लेंगे या ब्लड सैंपल लेंगे, तो वो डर रही थी उससे। तो अब ये बता रहे हैं ज्ञानेंद्र जी कि उनका सैंपल पहले से ही सरकार के पास है, उस सैंपल से इस परिवार के सैंपल का मिलान किया जाएगा। अब एक बार हम जरा अनिकेत से बात करना चाहते हैं। तस्लीमा, अनिकेत से पूछना चाहते हैं कि अब वो आगे वो और उनकी फाउंडेशन वो कैसे मदद कर सकते हैं इसको वेरीफाई करने में कि गीता इन्हीं वाघमारे परिवार की बेटी है। लगता है फोन जो है उनका फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इस सवाल पर चलेंगे, अनिकेत से बात करेंगे। गीता की अपनी मां की तलाश शायद अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि वो परभनी में है और परभनी के एक परिवार ने दावा किया है कि गीता उनकी बच्ची है और उसका असल नाम राधा है। और ये भी अब हमें पता चल रहा है कि गीता जब तक यहाँ नहीं पहुंची थी तो वो इशारों में शायद अपना नाम बताने की कोशिश करती थी, भगवान कृष्ण से जोड़कर कुछ अपना नाम बताने की कोशिश करती थी, लेकिन तब नहीं समझ पाए लोग। और अब लग रहा है कि शायद वो कहना चाहती थी कि उसके माता पिता ने उसका नाम राधा रखा था। ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता है, इसीलिए एक टेस्ट कराया जाएगा, डीएनए टेस्ट, जिसके लिए गीता को डर लगता है कि उनका सैंपल दोबारा ना लिया जाए। लेकिन अब उनके सैंपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से सरकार के पास है। वो परिवार जो है वाघमारे परिवार, उनके परिजनों में किसी का एक सैंपल लेकर के उसका मिलान उस सैंपल के साथ किया जाएगा। ज्ञानेंद्र जी, लेकिन चमत्कार दुनिया में होते हैं, बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन आपको इस इत्तेफाक पे क्या कहना है कि आपके जरिए गीता परभनी पहुंच गई और परभनी का एक परिवार दावा कर रहा है कि उनकी बेटी है। बड़ी छोटी सी जगह है परभनी। जी, ये जब हम प्रयास करते हैं पूरी ईमानदारी से, और जब हमारी माननीय सुषमा स्वराज जी की था तो हमने ये कहा था कि हम उनको श्रद्धांजलि स्वरूप जब गीता घर पहुंच जाएगी, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि सुषमा स्वराज जी को के लिए होगी, क्योंकि उन्होंने वास्तव में गीता के लिए बहुत कुछ किया। और आज यदि गीता इंडिया में आई तो हम सब लोगों का फर्ज था कि गीता को उसके पेरेंट्स तक पहुंचाया जाए। बहुत कठिन था। मैं बताना चाहूँगा, इस दौरान सर मुझे कोविड भी पॉजिटिव हो गया था और गीता हमारे यहाँ थी। हमने बड़ी सेफ्टी से इसको रखा, और जब इसको गीता को मालूम चल गया कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो बोली ट्रेन नहीं चल रही है। उसने कहा नहीं, कार है आपके पास, कार से चलो। तो सर मैं कार से, हमारा एक महिला पुलिस के स्टाफ लेके कार से ही हमने पूरा महाराष्ट्र का जगह बहुत अच्छी बात है। ऐसे कठिन हालात में भी आपने अपना फर्ज समझकर ये काम किया, बहुत बड़ी बात है। अब गीता जुड़ गई हमारे साथ दोबारा, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, उनसे तस्लीमा बात कर रही है। तस्लीमा, पहले मैं चाहता हूं आप एक बार अनिकेत से ये पूछिए कि आगे उनकी संस्था क्या कर सकती है गीता और इस परिवार के मिलन के लिए, अगर ये साबित हो जाता है कि वो उनकी बेटी है। अगर ये पता चल जाता है कि गीता उनकी बेटी है, तो जैसे अभी गीता को तो सीखना है और आगे बढ़ना है उसको। अभी वो 8 स्टैंड, अभी 5वीं होने के बाद उसको 8वीं कक्षा भी करना है। इवन इंडियन साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग हम देंगे, क्योंकि जब भी वो जाएगी उसकी मम्मी के पास तो बातचीत करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम उसको इतने अच्छे से ट्रेन कर देंगे ताकि वो उनके साथ मिलजुल कर रहे और आगे चल के उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है। वो अगर जाना चाहती है वो उसके मम्मी पापा के पास तो वो जा सकती है। और अगर इस बीच में अगर इस बीच में अगर हम हेल्प वो परिवार करेंगे, इस बीच में अगर वो परिवार गीता से मिलना चाहे दोबारा, तो क्या वो मिलने में सहायता करेंगे? हाँ, मतलब वो पहले भी वो आए थे, पहले भी मिलकर गए हैं,
तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आ सकते हैं जब भी उन्हें मिलना है, 1 महीने में या 2 महीने में, जैसे भी, क्योंकि जितना वो मिलेंगे उससे उनका कनेक्ट और बढ़ेगा, बॉन्डिंग और अच्छे से बढ़ती जाएगी। जब भी उन्हें आना है वो हमें पहले बता सकते हैं, वो आके उससे बात करे। बहुत अच्छी बात है। जैसे तो पूजा, आप और आपकी माता जी आप जब चाहें जाके गीता से मिल सकते हैं, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं तस्लीमा मैं चाहता हूं, अब आप गीता से एक बार फाइनल उनका कमेंट लेना चाहते हैं। गीता से पूछिए कि उनको अब कैसा लग रहा है, उनको यकीन है कि जिनसे वो मिली थी वही उनकी माँ है, जिनको वो सुन रही है वही उनकी बहन है। हाँ, मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। वो आई भी थी जब मुझसे मिलने के लिए, उन्होंने मेरे लिए टिफ़िन लेकर आया, वो लड्डू वगैरह मिठाई लेकर आई थी और हमने अच्छे से बातचीत भी की। हम कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैं मतलब पहल फाउंडेशन में भी आए थे, तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, अभी भी यही कह रही हूँ कि मैं इतने जल्दी तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन पढ़ाई करना है थोड़ा तो, और मिलते तो हम रहेंगे ही जितना हो सके उतनी तरीके से। तो मैं ये कहूँगी कि मैं जो मेरी माँ है उनको भी कि वो परेशान ना होए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके मन में अभी से भाव आने लगा है कि शायद उनकी वो माँ ही है। वो कह रही हैं कि आप परेशान मत होइए, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आखिरकार वो आपके अगर साबित हो गया तो आपके साथ ही रहेंगी। समय आज इतना ही था, लेकिन इस कहानी में इतनी सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, और एक इंसान की जितनी आजमाइश हो सकती है गीता के साथ वो सब कुछ हुआ है। हम ये दुआ करते हैं दिल से कि कम से कम अब उनका ये इम्तिहान ख़त्म हो, उनको अपने परिजनों से मिलने का मौका मिले और एक बार के लिए गीता को ये पता चल जाए कि उनकी माँ कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीमा जी, अनिकेत जी और गीता आपका ख़ास तौर पर। मीना जी, पूजा जी, आप थोड़ा सा धैर्य और संयम, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये टेस्ट हो जाएगा, उससे सब कुछ पता चल जाएगा। हम सब की दुआ है कि ये टेस्ट कामयाब हो। आपका जो यकीन है कि गीता आपकी बेटी है और गीता का ये यकीन है कि आप उसकी माँ हैं, ये एक बार एक टेस्ट के जरिए भी साबित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानेंद्र पुरोहित जी और मोनिका जी, आपके एफर्ट्स के लिए, आपने जो कुछ किया गीता को उसके परिवार से मिलाने के लिए, इसका सिला आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा और आप ऐसे काम करते रहें आगे, आपके ज़रिए लोगों की मदद होती रहे और हमसे आपकी जो मदद हो सके वो भी हो। इसके लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। और अंत में पाकिस्तान से बिल्किस जी और फैजल जी, आप लोगों के बारे में क्या कहें? आपके लिए तो हम बस दुआई करते रहेंगे कि आपके ज़रिए जितने लोगों की मदद हो पाए, जितने बच्चों के घर जो हैं वो बस पाएँ और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, क्योंकि आपने इतने नेक काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अब। बिहार विधानसभा से आज शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई हैं, इस पर डिटेल आपको बताएंगी मेरी साथी सुरभि, एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।